तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग अब जो पुष्पी पादपों की अकारिकी जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पादप अकारिकी के अंतर्गत उसको कितने भागों में बांटा गया था। पादप को 5 भागों में, कौन कौन सा, तो जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो अब हम लोग जो 5 भागों में बांटे हैं, जड़, तना, पत्ती, तीनों को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आज की इस वीडियो से, आज की इस क्लास से जो फूल होता है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग इस चैप्टर से जो फल वाला टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। ध्यान देंगे, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसको कितने भागों में बांटे थे। हम लोग इसको 5 भागों में इस प्रकार से बांटे थे। किसको, तो पादप अकारिकी को कितने भागों में बांटे थे, 5 भागों में। पहला है जड़, दूसरा था तना, तीसरा हो गया यहाँ पर हमारा जो पत्ती, उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया फूल, फिर आ गया यहाँ पर फल। तो अब हम लोग जड़ को, तना को, पत्ती को, तीनों को आसानी से कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फूल क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग अब फूल है उसको हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पुष्प अर्थात जो फूल है, फ्लावर है, वो आखिर होता क्या है। शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, पुष्प पौधों की वह संरचना है जो कि प्रजनन में शामिल होते हैं। अब देख सकते हैं पुष्प एक मेन ऐसा क्या होता है, उस पादप का एक मेन ऐसा भाग होता है जो कि प्रजनन में क्या करता है, शामिल होता है, प्रजनन में भाग लेता है। देख सकते हैं जिसके कारण फल और बीज का निर्माण हो पाता है, जिसके कारण ही फल और बीज जो है वह प्राप्त हो पाता है। तो देख सकते हैं क्या बोला गया, पुष्प पौधों की वह संरचना है जो कि प्रजनन में ये किस में भाग लेते हैं, जो पुष्प होता है उसी में नर और मादा दोनों ही उसका भाग उपस्थित होता है और प्रजनन में शामिल होते हैं। इसके कारण ही हमें फल और बीज जो होते हैं वो प्राप्त हो पाते हैं। अब मुख्य इसके कितने भाग हैं इसको देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो पुष्प है, फूल है, उसके 4 ही भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है बाह्यदल अर्थात क्या कहते हैं इसको, कैलिक्स। दूसरा हो गया दलपुंज अर्थात कोरोला। तीसरा हो गया पुंगम अर्थात क्या हो गया, एंड्रोयम। उसके बाद चौथा हो गया जायांग अर्थात क्या हो गया, जाइनोसियम। देख सकते हैं, एक मिनट, पुंगम अर्थात क्या हो गया, एंड्रोसियम। जायांग अर्थात क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, गैनोसियम। तो इस प्रकार से पढ़ लेंगे इसको। चलिए अब हम लोग इसमें जो भाग है पुष्प की संरचना, इसको समझ लेते हैं। इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा भाग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो है यहाँ पर पुष्पासन। अब देख सकते हैं इसको पुष्पासन क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा जो पुष्प का ऊपर वाला भाग है पूरा इसी पर बैठा हुआ होता है, अर्थात इसी के सहारे ऊपर उगा हुआ होता है। इस कारण इसको पुष्पासन कह दिया जाता है। जिस प्रकार से क्या होता है, सिंहासन होता है जिसमें राजा महाराजा बैठते हैं, उसको सिंहासन कहते हैं। उसी प्रकार से जो पुष्प है वह किस में बैठा हुआ है, पुष्पासन में बैठा हुआ। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे ऊपर के ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, उसको क्या कहते हैं, दलपुंज। इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी को ही हम लोग फूल के रूप में देखते हैं और इसी से हमको सुगंध प्राप्त होता है। तो इसे ही दलपुंज कह दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ये आपको पुष्पासन के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको बाह्यदल कह दिया जाता है। ये जो ऊपर हम जो जिसको देखते हैं कलर वाला भाग होता है उसको दलपुंज कहते हैं, इसी से सुगंध आता है। और ये जब आपको नीचे में कली टाइप से दिखाई देता है इसको क्या कहते हैं, बाह्यदल यहाँ पर कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 2 और भाग है उसको देख लेते हैं। अब पुष्प में 2 मेन भाग होते हैं, पहला पुंकेसर, दूसरा क्या हो गया, स्त्री केसर। पुंकेसर अर्थात ये मेल वाला भाग हो गया, स्त्री केसर अर्थात ये फीमेल वाला भाग हो गया। अब पुष्प में मेल वाले भाग अर्थात पुंकेसर को पहले देख लेते हैं। तो क्या होता है, देख सकते हैं इसमें सबसे पहले पुतंतु होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डंडी दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, पुतंतु। और यहाँ पर उसके ऊपर में, उसके जस्ट ऊपर टिप में क्या होता है, परागकोश होता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पराग कण उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हो गया। और ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण कर देते हैं। जबकि दूसरे ओर ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपको टिप में जो भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, और आपको ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको वर्तिका कह देते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला सबसे नीचे का भाग होता है उसको अंडाशय कह दिया जाता है। और ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है इसी का परागकण निकल कर किसमें जाता है, इस वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होती हुए अंडाशय में अंदर चला जाता है और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है, तो आप सीधे बोलिएगा कि किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर वो किसी भी पुष्प के अंडाशय में पहुंच जाना या फिर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कह दिया जाता है। आशा करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि परागण क्या होता है और इसका भाग भी क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है पुष्पासन हो गया, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर में बाह्यदल हो गया, उसके बाद जिसको हम लोग पुष्प के रूप में देखते हैं रंग बिरंग उसको दलपुंज कहते हैं। फिर इसके दो और भाग होते हैं जो कि एक नर वाले भाग, एक मादा वाले भाग है। पुंकेसर में कौन कौन से हैं, परागकोश है और इसमें पुतंतु है। परागकोश में क्या होता है, परागकण उपस्थित होते हैं जो कि हवा के माध्यम से या फिर कीट के माध्यम से किसके कहां तक पहुंच जाते हैं, स्त्री के सर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। और ये जो आपको परागकोश में परागकण दिखाई दे रहा है यह इस अंडाशय तक आता है और निषेचन की प्रक्रिया करके बीज का उत्पादन यहाँ पर कर देता है। इस प्रकार से हमें फल वगैरह प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझ चुके हैं, पुष्प अर्थात फ्लावर तथा इसके कुछ मेन भाग है पुमंग जायांग, इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।